2014 के बाद शायद ये पहली दफा होगा कि किसी बड़े राज्य का चुनाव भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर नहीं लड़ेगी। आपको लगेगा कि नहीं, इससे पहले हरियाणा में भी और झारखंड में भी और अन्य राज्यों में भी नरेंद्र मोदी का चेहरा इस्तेमाल नहीं हुआ था। तो आपको बता दें कि झारखंड में जब पहली बार चुनाव हुए थे तो मुख्यमंत्री का चेहरा फिक्स नहीं था और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा गया था। ऐसा ही कुछ महाराष्ट्र में हुआ, ऐसा ही कुछ हरियाणा में हुआ। दूसरी बार जब चुनाव हुए तो स्थानीय चेहरों पर चुनाव लड़ा गया। क्या ये सत्य है? सत्य नहीं है। मुख्य रूप से चुनाव पर मोदी ही छाए रहे। लगातार बात होती रही कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़े जा रहे हैं, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में मोदी चेहरा नहीं होंगे। आरएसएस की बैठक में यह रणनीति बनी है। यूपी का चुनाव योगी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। तो क्या माना जाए? क्या मोदी का चेहरा कमजोर हुआ है? शायद ऐसा नहीं है, या भारतीय जनता पार्टी भविष्य की तैयारी कर रही है। शायद ऐसा कुछ है। क्या बंगाल चुनाव का नरेंद्र मोदी के चेहरे पर कोई इम्पैक्ट आया है? इन सभी चीजों का विश्लेषण आज की वीडियो में करेंगे। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के भविष्य की राजनीति का खाका दिल्ली में करीब करीब तय कर लिया गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दिल्ली की बैठक में साल 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ने का फैसला लिया गया है। इससे भी महत्वपूर्ण निर्णय यह माना जा सकता है कि यूपी और दूसरे 5 राज्यों में होने वाले चुनावों में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेहरा नहीं होंगे। आज की बड़ी खबर यह है कि यूपी और बाकी 5 राज्य जिनमें चुनाव होने हैं उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा नहीं होगा। संघ का मानना है कि क्षेत्रीय नेताओं के मुकाबले प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को सामने रखने से उनकी छवि को नुकसान हुआ है। विरोधी बेवजह उन्हें निशाना बनाते हैं। संघ किसी भी नेता को अलग करने या नाराजगी के साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब इस पर योगी को खरा उतरना है। महाराष्ट्र में शरद पवार परिवार को साथ लाने पर भी विचार हो रहा है। आपको बता दें कि आरएसएस की दिल्ली में हुई बैठक में सर संघ संचालक मोहन भागवत और सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले की मौजूदगी में निर्णय ये लिए गए हैं। सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में पश्चिम बंगाल के चुनावों को लेकर गंभीर चिंतन और समीक्षा की गई है। संघ नेताओं का मानना है कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों में ममता बनाम मोदी की रणनीति से नुकसान हुआ है। इसमें चुनाव हारने से ज्यादा अहम यह है कि राजनीतिक विरोधियों को प्रधानमंत्री मोदी पर बार बार हमला करने का मौका मिला है। इससे उनकी इमेज को नुकसान होता है। इससे पहले भी बिहार में 2015 के विधानसभा चुनावों में नीतीश कुमार के खिलाफ और फिर दिल्ली विधानसभा चुनावों में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी इस रणनीति से कोई फायदा नहीं हुआ है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कांग्रेस ने मोदी की इमेज मुसलमान विरोधी बनाने की रणनीति अपनाई है। इससे मुसलमान वोटर एकजुट हो गए हैं और 70% से अधिक मुसलमानों ने तृणमूल कांग्रेस को वोट देकर चुनाव नतीजों को एक तरफा कर दिया है। पश्चिम बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश में भी मुसलमान आबादी काफ़ी है और करीब 75 सीटों पर वे चुनावी नतीजों पर असर डाल सकते हैं। यूपी में भी मोदी को चेहरा बनाने पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस फिर से मुसलमानों को एकजुट करने में कामयाब हो सकती है। आपको बता दें कि सूत्रों की बात मानी जाए तो बैठक में कहा गया है कि खास तौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में योगी की इमेज मुसलमान विरोधी नहीं है और गोरखपुर के साथ जुड़े इलाकों में मुसलमानों और पिछड़ों में गोरखनाथ मंदिर पर भरोसा है। मुख्यमंत्री बनने से पहले तक योगी आदित्यनाथ मंदिर के महंत के तौर पर स्थानीय मुसलमानों के विवाद मंदिर में बैठकर सुलझाते थे और उनकी मदद भी करते थे। मकर संक्रांति पर मंदिर में लगने वाले खिचड़ी मेला में ज्यादातर दुकानें मुस्लिम व्यवसायियों की ही होती थी। सूत्रों के मुताबिक एक और अहम बात पर गंभीरता से विचार किया गया है कि इस बार यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी मुस्लिम उम्मीदवारों को भी मैदान में उतारेगी। इससे उसकी मुस्लिम विरोधी छवि बनाने का मौका विरोधियों को नहीं मिलेगा। इस पर अंतिम फैसला पार्टी को करना है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया था और इसे एक संदेश के रूप में उत्तर प्रदेश की जनता ने स्वीकारा था। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया कि भारतीय जनता पार्टी लगातार बैकफुट पे जा रही है। आरएसएस के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक भले ही आप ना माने, लेकिन यह सच है कि मोदी योगी के बीच कोई विवाद नहीं है और यूपी बीजेपी के ट्विटर अकाउंट या पोस्टर से मोदी की फोटो हटाने की वजह विधानसभा चुनाव में योगी के चेहरे के साथ लड़ने का निर्णय है।
दोनों नेताओं को साथ काम करने और इस छवि को मजबूत करने के लिए कहा गया है। इसलिए अब यूपी के पोस्टर पर योगी आदित्यनाथ के अलावा यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा दिखाई देंगे। शायद इसलिए सोमवार शाम प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्र के संदेश को देखते हुए योगी की फोटो जारी की गई है, ताकि योगी और मोदी के बीच में सब ठीक है यह संदेश दिया जा सके। मुख्यमंत्री ने वैक्सीन मुफ्त करने के केंद्र के फैसले पर प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया है। हालांकि अब भी बीजेपी के नेतृत्व को अंतिम निर्णय करना है कि क्या वह सामूहिक नेतृत्व के साथ चुनाव मैदान में उतरना चाहती है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन मुफ्त करने की योजना को 21 जून से शुरू करने का ऐलान किया है। उस दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर याद किया गया है, लेकिन 21 जून की तारीख संघ और बीजेपी के लिए एक और बड़ी वजह से खास है। संघ के पहले और संस्थापक सरसंघ संचालक डॉक्टर हेडगेवार की पुण्यतिथि भी 21 जून को ही होती है। प्रधानमंत्री मोदी ने गरीबों की राशन योजना फिलहाल दीपावली तक जारी रखने का ऐलान किया है, ताकि इसे विधानसभा चुनाव से जोड़कर नहीं देखा जाए, लेकिन कई लोग इसे बिहार में होने वाले पंचायती चुनाव के तौर पर देख रहे हैं। लेकिन बहुत संभव है कि इसे बाद में फिर से कुछ और समय के लिए बढ़ा दिया जाए। इस साल दिसंबर तक 200 करोड़ वैक्सीन डोज लगाने की योजना और उसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी गृह मंत्री अमित शाह को सौंपी गई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश और भारतीय जनता पार्टी की कमान शायद अब संघ संभाल रहा है। दत्तात्रेय होसबोले लखनऊ में रहेंगे, इससे इस बात की पुष्टि होती है। 2 दिन चली बैठक में सरसंघ संचालक सिर्फ 1 दिन के लिए ही रहे और वे नागपुर से दिल्ली आकर फिर नागपुर लौट गए। संघ की इस बैठक में क्षेत्रीय मुख्यालयों से प्रभारी और अन्य जिम्मेदारियों पर भी निर्णय किए गए। इसमें सबसे अहम है सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले को मुख्यालय नागपुर के बजाय लखनऊ में होगा। पूर्व सर कार्यवाह भैयाजी जोशी प्रधानमंत्री मोदी और सर संघ संचालक भागवत के बीच समन्वय का काम देखेंगे। आपको बता दें कि मोहन भागवत नागपुर में रहेंगे और डॉक्टर मनमोहन वैद्य को भोपाल मुख्यालय दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस मिलकर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति को देश में मजबूत करने का प्रयास कर रही है। हालांकि अभी तक कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई जिससे ये नजर आए कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर खामे सब कुछ सही नहीं है या देश के अंदर उनका वोट बैंक कम हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और संघ प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर की नीति पर काम कर रही है और वो लंबे समय तक शासन करना चाहती है। इसीलिए उनकी तैयारियां मुकम्मल अभी से होना शुरू हो गई है। इसी काम को बाकी दलों को समझना होगा। जब देश में उनकी स्थिति ठीक है, फिर भी वो लगातार अपनी स्थिति को सुधारने का कार्य कर रहे हैं और बाकी दल बाद में ये आरोप लगाते हैं कि ईवीएम हैक हो गया था। आपको भारतीय जनता पार्टी से एक चीज़ ज़रूर सीखनी चाहिए कि चुनाव कैसे लड़ना है, तभी शायद भारतीय जनता पार्टी को टक्कर मिल पाएगी। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।